हरियाणा में एक बड़ी खबर सुर्खियां बन गई हैं और बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। दरअसल सत्ता के लिए बीजेपी किस कदर अपने ही नेताओं को ठिकाने लगा रही है, यह अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। सत्ता के लिए बीजेपी और संघ ने अपने तमाम सिद्धांतों को एक तरफ रख दिया है। नीति, नियत और ईमानदारी की बात करने वाली भाजपा को अब इनमें से किसी भी सिद्धांत पर विश्वास नहीं रहा। जीता जागता उदाहरण हलोपा नेता गोपाल कांडा है। गोपाल कांडा के लिए बीजेपी ने अपने निष्ठावान कार्यकर्ता को जबरन चुनावी मैदान से वापस खींच लिया और कांडा की जीत के लिए पूरा मैदान ही साफ कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी की राजनीति में ऐसा क्या उफान उठ रहा है और यह पार्टी किस तरह से सत्ता के लिए अपने तमाम सिद्धांतों को खुद ही तिलांजलि देने को तैयार है। बीजेपी ने सिरसा से गोपाल कांडा के समर्थन में ऐसा बड़ा निर्णय लिया जिससे प्रदेश की राजनीति में एक तूफान सा आ गया है। और मजे की बात तो यह है कि गोपाल कांडा ने अपनी चतुरता से बीजेपी को घुटनों के बल ला दिया है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सारा माजरा है क्या। दोस्तों, बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आने के लिए इतनी उतावली है कि उन्होंने सिरसा में गोपाल कांडा को समर्थन देते हुए अपने उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा का नामांकन वापस ले लिया। यानी सीधी भाषा में बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा को आदेश देकर गोपाल कांडा के पक्ष में अपना समर्थन देते हुए मजबूरन अपना नामांकन वापस करने के लिए बोल दिया गया। अब बीजेपी सीधे तौर पर हरियाणा में गोपाल कांडा का साथ देगी और उसकी डुगडुगी भी बजाएगी। हालांकि हो तो यह भी सकता था कि गोपाल कांडा की हलोपा को बीजेपी में मर्ज करवाया जाता और फिर गोपाल कांडा को बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़वाया जाता, लेकिन ऐसा होने की बजाय गोपाल कांडा ने अपने राजनीतिक रुतबे के सामने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को घुटनों पर बिठा दिया। बीजेपी के समर्थन से पहले गोपाल कांडा के पास इनेलो और बीएसपी का भी समर्थन है। ऐसे में अब गोपाल कांडा के लिए आधा मैदान खाली हो गया है और अब उनका मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेथिया के साथ है। 2019 में भी गोपाल कांडा की जीत महज 600 वोटों के अंतर से हुई थी, तब भी उनके सामने गोकुल के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला था। लेकिन 2024 में जिस तरह से बीजेपी ने गोपाल कांडा के पक्ष में अपने उम्मीदवार को ही बिठा लिया, ऐसे में प्रदेश की जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा, यह देखने वाली बात है। लोग तो अब यह भी कहने लगे कि गोपाल कांडा ने अपने प्रभाव से ऐसा कांड कर दिखाया है जिससे आने वाले समय में बीजेपी को राजनीतिक तौर पर बड़ा धक्का लगेगा। कई लोग तो यह भी कहने लगे हैं कि कांडा के कांड ने हरियाणा में बीजेपी को साफ कर दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि सिरसा की जंग और राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। दोस्तों, अब इस बारे में आपका क्या कहना है? सिरसा की जनता गोपाल कांडा और गोकुल सेथिया में से किस पर दाव खेलेगी? इस पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें।